आले मोहम्मद बआवाज़ बुलंद सलाम। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज़ से सुनो। नारे तकबीर। बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है एक सुभान आवाज़ तो नारे तकबीर सुभान अल्लाह। नारे रिसालत माशाअल्लाह। नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी माशाअल्लाह। फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा मजीद इजाज़त है जी नौकरी शुरू हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बेशुमार खानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद सलाम। दुआ है मेरे अजीम मोहसिनीन की बानियान की ये पुरखलूस सफ़ेदा करीमा आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान विलावजा साहिबान ईमान इस सफ़ेदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं सैयदा का लाल कदम कदम पे आजरे अज़ीम अता फरमाए। बिलखुसूस इस पूरी संगत इस पूरे कारवान की जिसने भी इस आज़ादारी में दामे दिल में सुखन हिस्सा डाला है मौला तमाम की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे इंतहाई मोहतरम नवीद भाई शेख साहब शाह साहब जिन्होंने अभी आपको इंतहाई अच्छे लहन में मौला का कलाम सुनाया, मालिक ने किसी दरवाजे का मोहताज न करे और जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। शर्फ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें मजलिस मजीद रश के जन्नत हो जाए। अल्लाह दामन वक्त में गिने चुने लम्हात हैं लेकिन इस एतमाद और इस यकीन पे खड़ा हुआ हूँ कि यह जिक्र न मजमों का मोहताज है न वक्तों का मोहताज है। उसकी वजह यह है कि यह जिक्र तब भी था जब वक्त नहीं था। क्या खूबसूरत मयार सलात है। इमाम हुसैन आपको शख्स बेनबानी भाई जान बहुत शुक्रिया। और यह जिक्र वक्त की कैद में आ भी नहीं सकता। मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कलंदराना मिजाज रखने वाले अबूज़र तबीयत लोगों के सामने एक फ़िक्रा तिलावत करने जा रहा हूँ भाईजान। वक्त की कैद में जिक्र उनका आता है जिनका जिक्र वक्त के बाद बना। हाय 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 नहीं शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। मैं बात को थोड़ा और खोलता हूँ। जिनका जिक्र मैं करने आया हूँ ना अभी आदम की तख्लीक का मशवरा भी नहीं हुआ था कि ये थे। इमाम हुसैन आपको सलामत जी करा सैयदा आपको सलामत रखे। और वक्त जितना भी मिल जाए मेहरबानी भाईजान वक्त जितना भी मिल जाए जितने बैठे हो जितने खड़े हो वक्त जितना भी मिल जाए होता मुख्तसर ही होता थोड़ा ही। उसकी वजह यह है कि आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी का वक्त भी मिल जाए फिर भी अली की नालैन के फजाइल पूरे नहीं हो सकते। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी है। पिछले साल जिस दाद और दुआ से आपने नवाजा वो नशा अभी तक कानों में मौजूद है। नजफ अशरफ भाई से मुलाकात हुई वहाँ भी आप सबके लिए मजमूई दुआ की गई। सैयदा आपको इस सारे विलायत अली में रखे। पहला फिक्रा नहीं है अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दरस विलायत है। करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है।
तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसकी हम्द को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को अली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हौसन को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान। इतना प्यारा माहौल, इतना प्यारा मेयार समात, एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ, एक नुक्ता भी तो आपने मेरा ज़ाया नहीं किया। चलो अगर ये रविश इदराक है तो आओ मैं तुम्हें आर्श की सैर पर ले जाना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा फिक्रा फिर दोहराऊं, हो सकता है मेरे कहने से पहले कोई पहुंच जाए। वो अल्लाह कि जिसकी हामद मोहम्मद है, बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है और मिजाज हुसैन है। अब मैं जुमला कहूँ फिर मैं देखूँ चेहरे कहाँ कहाँ जाके आले मोहम्मद को सलाम करते हैं। इसका मतलब यह है जो मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह की हमद उस पर लानत करती है। हाय 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 हाय। जो हाथ उठाए अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा आपको सलाम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। चौक बाजार की मजलिस है, मुझे गुफ्तगू का मयार वो रखना चाहिए जो हर साहिब फ़िक्र तक पहुंचना चाहिए। और मैं दानाई नहीं समझता कि मेरे मेंबर छोड़ने के बाद मेरे बानियान के लिए कोई मसला खड़ा हो जाए। मुझे मोहब्बत तकसीम करनी है, नफरत नहीं फैलानी। जो मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह की हमद उस पर लानत करती है। अब अगले फिक्रे के लिए मुझे कोई तौज़ीह की ज़रूरत नहीं, कोई तशरीह की ज़रूरत नहीं, कोई ज़मीन बनाने की ज़रूरत नहीं। मजमा पहले ही प्यासा है विलायत अली का, तो फिक्रा तो मुझे देना चाहिए ना। कितना बड़ा कमीना है वो इंसान जो अली से मुखालिफत करके अल्लाह की बुलंदी से लानत लेता है। तेरे खड़े होके अली को सलाम करने को मैं सलाम कर रहा हूँ भाई। इमाम हुसैन आपको सलामत है जियो, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सैयदा आपको सलामत है। आपने तो भाई देखा है कि मैंने नजफ अशरफ में भी मौला की विलायत में कंप्रोमाइज नहीं किया, हालांकि 80% मजमा मेरे सामने मुकस्सिर बैठा हुआ था। आप मजलिस में थे, मौला के हर्रम के साए में खड़े होके जो मौला की विलायत पड़ी है, तो वहां भी लिहाज नहीं किया, मैं करूंगा यहाँ भी नहीं। हाँ, इधर वाले सामीन चाहता हूं कि आप भी सारे मजमे की तरह मेरे साथ बोलें। सैयदा आपको सलामत है। जो अली से मुखालिफत करके अल्लाह की बुलंदी से लानत लेता है। चलो बोल पड़े हो, हाथ बेसाख्ता बुलंद हो गया तो यही 4 मिसरे में जनाब के हवाले करूं। अली का नाम मैं लेता हूं जब तशाहुद में। पढ़ना जनाब सैयदा है, लेकिन चलो बोल पड़े हो विलायत अली पे, तो मैं मुझे मौला ने खल किया अपनी विलायत के प्रचार के लिए किया है। अली का नाम मैं लेता हूँ जब तशाहुद में, तो मेरे साथ इबादत नमाज करती है। और वली से रख के अदावत जो किबरिया को झुका उसी वजूद पे लानत नमाज करती है। इमाम हुसैन आपको सलामत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत। जी में सैयदा आपको सलामत है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक फिक्रा और कह दूं, जो अली से मुखालिफत करके अल्लाह की बुलंदी से लानत है। और चूंकि जनाब सैयदा के नाम नामी से मंसूब है मजलिस, तो बीबी के इरफान का फिक्रा मैं अपनी जुबान से नहीं, अपने मौला की जुबान से अर्ज करूं और छठे इमाम की जुबान से फरमान पेश करूंगा। मेरे मौला ने फरमाया था, जमाने वालों याद रखना, अब कहां कहां विलायत अली को इससे आगे बंदे जाकर सलाम कर सकते हैं, ये फिक्रा मुझे बताएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंदे हवाला मांग लेंगे, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक आपका मुजरम हूं। मेरे मेंबर छोड़ने के बाद मेरे बानियान को कोई बंदा परेशान न करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो झूठे की सजा वो मेरी आवाज बचा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और बीबी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। मासूम ने फरमाया था, जमाने वालों याद रखना, हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदल दे। हाय हाय हाय, हाथ उठाओ ना यार, हाथ ठीक है ना।
सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदलते हैं। नवीद भाई अब कटता है किसी मुकस्सिर का कलेजा तो मेरी बला से कटे, ना किसी का खाता हूँ ना किसी का गाता हूँ, अली का खाता हूँ अली का गाता हूँ। कोई बोले तो भी कहूंगा, कोई न बोले तो भी कहूंगा, कोई बुलाए तो भी कहूंगा, कोई न बुलाए तो भी कहूंगा। मासूम फरमाते हैं जमाने वालों याद रखना, नमाजों के औकात भी हम बदलते हैं, नमाजों को औकात देते भी हम हैं। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मौला तेरा कहना हक, लेकिन मैं बशर हूं ना मालिक, मैं नहीं समझा, मैं खुद नहीं समझा तो इस इज्जतदार मजमे को क्या समझाऊंगा। मेरे कशकोल में खैरात उतारना तो उसने खैरात उतारी है जनाब की अमानत के तौर पर। मासूम फरमाने जमाने वालों याद रखना, हम ही तो हैं जो फाजिर को जोहर बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे ना कर मेरे साथ, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। मैं फिक्रा तेरी सोच से आगे का तेरे हवाले करने जा रहा हूं, लेकिन जहनों की आमादगी होगी तो फिर लुत्फ आएगा ना। मौला फरमाते हैं हम ही तो हैं जो फाजिर को जोहर बनाते हैं, हम ही तो हैं जो जोहर को आसर में बदलते हैं, फिर हम ही तो हैं जो आसर को मगरिब बनाते हैं, फिर हम ही तो हैं जो अब मगरिब को इशा बनाते हैं, फिर हम ही तो हैं जो इशा की तनाबे खींच के फिर फाजिर के दरवाजे पे ले आते हैं। अब अल्लाह करे जुबान को बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। मासूम फरमाते जमाने वालों याद रखना, जब जमाना फाजिर पड़ता है फाजिर हमें पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। सैयदा आपको सलामत। ये मोमिन की मेराज है, ये मोमिन की मेराज है। फजाइल में आंसू छलक रहे हैं। सैयदा आपको सलामत रखे। मासूम फरमाते हैं जब हम फाजिर को जोहर बनाते हैं फिर जमाना जोहर पड़ता है, जोहर हमें पड़ती है। जब हम जोहर को आसर में बदलते हैं फिर जमाना आसर पड़ता है, आसर हमारी सना करती है। अब ये मेहड़ सिंध कलंदर की धरती उठ के भी खड़ी हो जाए ना तो जुमले की कीमत नहीं है, जो तो कि मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। मासूम फरमाते जमाने वालों याद रखना, जब हम आसर को मगरिब में बदलते हैं फिर जमाना मगरिब पड़ता है। मगरिब की तीनों रकअतें मेरी दादी के दुश्मन में लानत करती है। आहा आहा, अल्लाह अल्लाह जियो जियो। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तात और दुआ आपने कमाल दे दी, सफर की थकावट ही उतर गई, दिल खुश हो गया। इससे आगे क्या दाद होगी। लेकिन जरा सफर किया है वहां मेरे मजमे ने, धीमे लहजे से भाईजान एक फिक्रा कहूं जुल्फकार भाई, फिर देखूंगे बंदे गले के जोर पे बोले हैं या लफ्ज की कुव्वत पे बोले, फैसला हो जाएगा ना। इस नस्ल के लिए तोहफा देने जा रहा हूं। मासूम फरमाते जब हम आसर को मगरिब में डालते हैं फिर जमाना मगरिब पड़ता है। मगरिब की तीनों रकअत मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करते हैं। अब मैं देखूंगा कौन कौन मजलिस सुनने आया है और कौन कौन फॉर्मेलिटी पूरी करने आया है। सिंध वालों आज पता चला ना अल्लाह ने मगरिब की रकअतें 3 क्यों रखी। हाय हाय, मैं कह गया तू रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके कहने, आपके क्या कहने हैं, आपके पहुंचने के क्या कहने हैं। अल्लाह ने मगरिब की रकअतें 3 क्यों रखी। एक एक रकअत सैयदा के एक एक दुश्मन को दबोच लेती है। अल्लाह अकबर। 4 मिसरे पढ़ूं, 4 मिसरे कहूं भाईजान, सुन के जरा सारे मजमे के साथ मिल के नारा लगाएं, इस तरह बेरब्त ना करें माहौल को। इमाम हुसैन आपको सलाम, आपके इसको सलाम है भाई। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अलहम्द में जो देख ले हैदर की जात को, ना 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 ना, मेरा ये मयार नहीं है कि भाई इतनी बड़ी दात के बाद छोटे लेवल की शायद रखूंगा तेरे सामने, तू सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अलहम्द में जो देख ले
हैदर की जात को इनाम उस पे होती है रहमत नमाज में। ना तू आसमां अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकत भर है, आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इन्हीं सत्रों पे या तो बोलेगा या बीबी ने खैरात अता ही नहीं फरमाई है। अलहम्द को जो देख ले हैदर की साथ में इनाम उस पे होती है रहमत नमाज में। और जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सका लेता है फिर खुदा से वो लानत नमाज में। दुश्मन से लाना नाराए हैदरी, लेता है फिर खुदा से वो लानत नमाज में। इधर वाले अहबाब राजी बैठे हैं, कभी कभी हाथ उठाया करें, पता चले मेरे रफी के सफर है। अल्लाह आपको हिज़ार विलायत अली में रखे। सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हो, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे फिर उनकी शक्लें देखेंगे। हाँ हाँ, बंदे बकवास कर रहे हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे फिर उनकी शक्लें देखेंगे। ये भाई, ये बेटा, ये मेरा चांद, ये मेरा मुस्तकबिल, ये फ्यूचर, ये मेरा चांद अगर बात को ले गया तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मजलिस है ये इस मुस्तकबिल के लिए। सफेद दाढ़ियों से मैंने कौन सी नई बात सुनानी है इनको, इनसे तो सुनी हुई बातें इनको सुनाते हैं ना, इनसे तो दुआ चाहिए। मजलिस है इस नस्ल के लिए। बेटा आपके लिए बात पढ़ने जा रहा हूँ। बंदे कह रहे हैं शियों की कब्रें उखाड़ेंगे फिर उनकी शक्लें देखेंगे। मैं कह रहा हूँ जाहिल के बच्चे, तू हमारी कब्रें खोल तो चुका है। हाय हाय हाय, जो पहुंचा उसे मैं कहता हूं, जो पहुंचा उसे मैं कहता हूं, तुम हमारी कब्रें खोल के देख तो चुके हो। अच्छा, जो खामोश हो, जिन तक अभी बात नहीं पहुंची, जरा फैसला करके बताएं। इधर वाले अहबाब, तुमने जनाबे हुज्र बिन अदी की कब्र खोली नहीं? आप तो ज़ियारत कर रहे हैं ना, मेरे साथ ज़ियारत कर रहे हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। अब मैं देखूंगा कौन सा ज़हन इससे आगे जाके अली को सलाम करता है। तुमने देखा जो ही आखिरी सिल हटी दाढ़ी वैसे चमक रही थी। हाथ चाहिए बेटा, हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। आप मुझे उतने प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। तुमने देखा जो ही कब्र खुली भाई, दाढ़ी वैसे चमक रही थी, कफन वैसे उजला था, फूलों की खुशबू वैसे ताजा थी। तेरे खड़े हुए हाथ के तकद्दुस की कसम है, ये मजमा खड़ा हो जाए तो फिर भी हक नहीं अदा हो सकता। और तुमने देखा कब्र की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, अभी अभी अली ज़ियारत करवा के गए। जितने खड़े हो, जितने बैठे हो, इमाम हुसैन आपको सलामत। आसियो भाईजान, अभी अभी अली ज़ियारत करवा के गए हैं। तुमने देखा तो है हमारी कब्रें खोल के। तुम्हारा चैलेंज हमने पूरा कर दिया। अब हमारा एक चैलेंज है, वो पूरा कर। जुर्रत है तो गैरतमंद बन, मर्द का बच्चा बन, मैदान में निकल। मैं कह रहा हूं, देखा है तुमने हुज्र की तुर्बत को खोल कर। अल्लाह अकबर। सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी से चांद के 4 मिसरे तेरे हवाले करता ना, फिर भी हक नहीं अदा होता। लेकिन मिंबर हुसैन सिदरा से कम तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूं, देखा है तुमने हुज्र की तुर्बत को खोलकर, अंबस्तरी वजूद में रहमत चढ़ी हुई। एक बार उनकी कब्र में खोदो न चाहे लो, और जिन पर बतूल पाक की लानत बनी हो। खोदो न जाहिलो जिन पर बतूल इमाम हुसैन आपको सलामत है। मैं हजार एक बार उनकी कब्रें भी खोदो न जाहिलो जिन पर बतूल पाक लानत पड़ी हुई। वक्त की घड़ी भी तेज तेज भागी जा रही है और मैं अपने वक्त से बाहर भी नहीं जाना चाह रहा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चलो 4 मिसरे और हैं सामने, वो भी पढ़ दो। तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका,
इतने प्यारे मजमे में बंदा तौज़ीह करने लग जाए ना, तशरीह करने लग जाए ना, फिर लुत्फ की बात नहीं है। और उस्ताद ने दिया हुआ सबक है कि अच्छे बोलते हुए क्लास के मजमे के सामने मिसरा कहने से पहले खोल देना, मजमे की तौहीन होती है और मैं ये गुस्ताखी कर नहीं सकता। अब मुझे मायूस ना करना, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। भाईजान दुआ फरमाइएगा। मैं कह रहा हूं तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका, रखा है हक ने रास में बिनते नबी का नाम। आपके पहुंचने के क्या कहने, आप पहले पहुंच गए, मैं कहता हूँ नाज़िम मिंबर सरकार से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, हर चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। बंदा मैं पकड़ लूंगा जो अली के फजाइल, सैयदा के फजाइल सुन से चुप करके जमीन पे करार ले गया। जहां तुम मजलिस में आके भी नहीं आया या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ से बोल। मैं कह रहा तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका, रखा है हक ने रास में बिनते नबी का नाम। जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। बोलो बोलो सही सरदार कलंदर। अल्लाह अल्लाह। राजी हो भाईजान? इमाम सैयदा कलाल आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। सैयदा आपको सलामत रहे, तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी दफा भाई हुक्म करो मैं हाजिर हूं। जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। चल तूने उठ के अली को सलाम किया, 4 मिसरे तेरे लिए पढ़ रहा हूं। मुशरिक समझ रहे हो मुझे तुम जाहिलो। ये अजीब सा किया है जो नमाज में अली और वलीउल्लाह पढ़ता है वो मुशरिक है। पढ़ तो हम अली और वलीउल्लाह रहे, अली अल्लाह का वली है और तुम हमें मुशरिक बना रहे हो हैं। आओ आज मैं इस चौक बाजार की मजलिस में फैसला कौन 4 मिसरे पढ़ के बता रहा हूं जी। मुशरिक समझ रहे हो मुझे तुम जाहिलो, करते हो शिर्क रोज खुदा से नमाज में। उसने भी अपना नाम अली रख लिया मगर तुम भी अली के नाम से उलझे नमाज। आए 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 आए। अब बताओ मुशरिक तो है कि मैं हूं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। और खुदा की कसम हुसैन की मां दरबार में अभी फजाइल पढ़ रहा हूं। पिछले साल भाईजान इरादे के बावजूद ये शय मैं जरा आपको नहीं सुना सका। इस दफा मुसम्मम इरादा किया है कि ये शय पढ़ के जाऊंगा। और हुसैन की मां सिर्फ खजूरों के लिए दरबार में नहीं गई, अभी फजाइल पढ़ो। रोकिएगा रोकिएगा, खुद को रोकिएगा, इस नस्ल की अमानत देनी है। जो शायद आपने मसाइब में सुनी है ना वो फजाइल में सुनिए। हुसैन की मां सिर्फ चंद खजूरों के लिए दरबार में नहीं गई। ये सैयदा का स्टेटस नहीं है कि चंद खजूरों के लिए घर से निकल पड़े। हुसैन की मां का पहला और आखिरी मकसद ही विलायत अली था। हाय 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 हाय। अलाल ऐलान चौक बाजार की मजलिस में डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिसने रास्ता रोकना है रोक ले, जिसने मैदान रखना है रख ले, जिसने मुनाजरा करना है कर ले। लाहौर जाने दो तो वहां से 200-250 किताब अपनी लाइब्रेरी से उठा के जनाब को भेज सकता हूं। अगर यही रोक लो तो नेट से डाउनलोड करके जनाब को हवाला दिखा सकता हूं। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों से दिखा सकता हूं कि हुसैन की मां गई ही विलायत अली के लिए। और यूं ही नहीं कि बस उठी और चल पड़ी, कोई प्रोटोकॉल है सैयदा, अल्लाह ने कोई इंतजाम किया है बतूल के चलने का। हाय 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 भाईजान दुआ फरमाइएगा। आप मेरे सवारियों के संगती हैं, आपसे खसूसी दुआ चाहिए भाईजान। ऐसे नहीं है हुसैन की मां उठी और चल पड़ी।
बड़ा प्रोटोकॉल है हुसैन की मां के चलने का। मैं एक सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे, अल्लाह इन आंसू ज़दा आंखों को हुसैन के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखेगा, नस्ल की अमानत पहुंचानी है, जरा रोकिएगा ज़र्फ़ अकीदत को। मुझे कुछ बातें जनाब से करनी है। हुसैन की मां के चलने का अंदाज सुनाओ। बीबी जब घर से उठी है ना तो फिर क्या हुआ? अमामा रिसालत को सर पे रखा। नहीं यार ऐसे नहीं, फिर फजाइल को फजाइल के रंग में सुनो। ठीक है रो पड़ना मोमिन की शान है, लेकिन जरा रोकिएगा। अमामा रिसालत को सर पे रखा। अब अगर आप रो पड़े तो फिर मजबूरन मुझे मसाइब की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ सुना के जाऊं। अमामा रिसालत को भाईजान सर पे रखा, असाए मोहम्मद को हाथ में रखा। तवज्जो, अब सदर जमीन पे गई तो दुख लगेगा। मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बन के चल पड़ी। हाय हाय भाईजान हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बन के। आज से पहले जनाब ने ये जुमले, ये तरतीब, ये हुस्न तरतीब सुनी हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाना। मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बन के चल पड़ी। सैयदा के चलने का अंदाज पढ़ूं, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, आगे अली है। तवज्जो, दरमियान में सैयदा। अब मैं फिक्रा बदल दूं फिर सुनो। एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन, सामने अली, दरमियान में सैयदा। अब ये मुझे पता है कि 20-25 बंदे ही बोलेंगे पूरे मजमे में, लेकिन जिनकी अमानत है उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। मैंने जब चश्मे तसव्वुर से, चश्मे इरफान से मंजर देखा तो बाबा जी पता मुझे क्या नजर आया? दरमियान में हुज्जतुल्लाह अलल मासूमीन थी। मुझे पता थोड़े बंदे बोलेंगे, मुझे पता थोड़े बंदे बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे उनकी अमानत तो पहुंचनी चाहिए ना। दरमियान में हुज्जतुल्लाह अलल मासूमीन थी। एक तरफ कुरान करीम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तरफ कुरान करीम था, एक तरफ अलीउल अज़ीम था। जिन तक बात पहुंची है, जिन तक बात पहुंची है, जिन तक बात पहुंची है, सैयदा आपको सलामत रखे। हुसैन की मां चली, पहला कदम शहजादी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उठाया कि बिस्मिल्लाह की बात के नुक्ते ने हुसैन की मां का इस्तकबाल किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने हुसैन की मां का तवाफ किया। अर्रहमानिर्रहीम ने सैयदा पे तवाफ करते करते अपना साहिबान निछावर किया। मालिक यौमिद्दीन ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नजराना पेश किया। कट न जाए वो जुबान जो शिया हो के हुसैन की मां को सलाम न कर सके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नजराना पेश किया। फिर क्या हुआ कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ने सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के हिसार में रहने वाले लोगों पर अपनी नेमतों को मुकम्मल किया, तो साथ ही गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन के तौक़ ने बतूल के दुश्मनों को लानत से जकड़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने पहले कहा अगर ये तरतीब आपने पहले सुनी हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाना। मुझे सैयदा पढ़ना है और प्रोटोकॉल हुसैन की मां का पढ़ना है। कायनात की मलका आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो खैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन के तौक़ ने सैयदा के दुश्मनों राजी बैठे सही लानत से जकड़ दिया। हुसैन की मां ने पहला कदम उठाया, फरिश्तों ने पर बिछाए। कुर्सी पे बैठ के हुसैन की मां को सलाम कर रहे हो, अल्लाह आपको आयतुल कुर्सी का साया अता फरमाए। इससे बड़ी दुआ मेरे पास थी नहीं, हो जो आपके हवाले कर दी है। अब दादर दुआ तो मेरा हिस्सा बनता है ना। पहला कदम हुसैन की मां ने उठाया, फरिश्तों ने पर बिछाए। पहला फरिश्ता जो सैयदा के कदमों पे जिसने पहला पर रखा वो था मलकल मौत। ये मलकल मौत है क्या? अब बंदे चुप करके तो दुख लगेगा। चाचा जी ये मलकल मौत है क्या जो जमाने को मौत देता है? अब नवीद भाई बंदे चुप कर गए, समझूंगा अकीदा नीचे दम तोड़ गया, हर मैं कहीं आगे चला गया हूं। मलकल मौत वो इज्जत वाला फरिश्ता है जो जमाने में मौत को तकसीम करता है। तो सदर बदल दो, ये हुसैन की मां का पांव मलकल मौत के पर पे नहीं था, जमाने की मौत पर था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो बतूल किसे कहते हैं?
अल्लाह तुम्हें हिसार विलायत अली में रखे। सैयदा कलाल आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। मलकल मौत के पर पे नहीं था, जमाने की मौत पर। मलकल मौत के बाद अगला फरिश्ता था मलक और रिस्क, जो जमाने को रिस्क देता है। सैयदा का अगला कदम मलक और रिस्क के पर पे नहीं था, जमाने के रिस्क पर था। और बीबी ने मलक और रिस्क के पर पे अपना पैर रख के जमाने को बताया, हर जमाने वालों खाते भी हमारा हो, भौंकते भी हमें। इमाम हुसैन आपको सलामत, खाते भी हमारा। कोई तबीयत जुड़ी है जनाब की, सुनो। इमाम हुसैन आपको सलामत रहे, खाता भी हमारा, भौंकते भी हमें। फरिश्ते हट गए। अब काश मुझे कम से कम 1.25 घंटे दिए होते, फिर मैं मुकम्मल मज़मून जनाब के हवाले करता, लेकिन कोई बात नहीं। एक लम्हा भी आले मोहम्मद की बारगाह में कबूल हो जाए तो सदियों की इबादत से अफसल है। जितना मेरे बानिया ने मुझे हुक्म किया, मुझे उसी के अंदर पढ़ना है। अगला कदम, फरिश्ते हट गए, हूरों ने आंचल बिछाए। हाँ, जो दांत तो दे चुका ना, वो बहुत नीचे की बात है। जहां लेके जाना चाह रहे हैं वो बहुत आगे की सरहद है। हूरों ने आंचल बिछाए, बीबी ने कदम रखा, फिर एक मौका आया, हूरे भी हट गई। अब एक फिक्रा धीमे लहजे से कहूं भाईजान, पता चले गले के जोर पे बोले हो या लफ्ज की कुव्वत पे बोलते हो, इरफान सुन के बोले हो। फरिश्ते हट गए, हूरें हट गई, मरियम ने अपनी रिदा बिछा दी। भाईजान बात अच्छी नहीं लगी आपको तो फिर बोलिए ना, मुझे उतने प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। मरियम ने, अभी तो मैंने बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो मैं तमहीद में खड़ा हूं। मरियम ने जुल्फिकार भाई रिदा बिछा दी, मरियम भी हट गई। आसिया ने आंचल बिछाया, आसिया भी हट गई। हाजरा ने अपना पल्लू बिछाया। ना 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 ना, तू उठ के भी खड़ा हो जाए तो अब जुमले की कीमत नहीं है। फरिश्ते हट गए। अब ये मुझे पता है 8-10 बंदे ही अहले इरफान बोलेंगे, लेकिन जिनकी अमानत है बाबा जी उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। फरिश्ते हट गए, पूरे हट गई, मरियम हट गई, आसिया हट गई, हाजरा हट गई, तो फिर तौरात ने अपने वर्ग बिछाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। सुनाओ हुसैन की मां का प्रोटोकॉल क्या है। ये जितने बंदे सामने खड़े हैं, बात पहुंच रही है मेरी जनाब तक। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तौरात ने अपने वर्क बिछाए, इंजील ने अपनी आयतें निशावर की, ज़बूर ने अपने सजदे बीबी के कदमों में रखे। अब ये जुमला है मेरे अंदर का। अब तक की दाद जनाब ने अपनी मर्जी से दी है। अब खुदा के लिए इस फिक्रे को संभालिएगा, ऐसे बोलिएगा कि कम से कम मरकजी चौक की मजलिस यादगार हो जाए। मरियम हट गई, आसिया हट गई, हाजरा हट गई, फरिश्ते हट गए, हूरे हट गई, तौरात हट गई, ज़बूर हट गई, इंजील हट गई, तो कुरान की अलहम्द ने हकीकत अलहम्द को सलाम कर दिया। फज़ाइल ऐसे भी पढ़े जाते हैं, मयार ऐसे भी पढ़ा जाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। कुरान की अलहम्द ने मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम अदा हुआ। कुरान की अलहम्द ने हकीकत अलहम्द को सलाम कर दिया। शहजादी ने पहला कदम दरबार में रखा। और फिर ये मेरा सारा इज्जत वाला माहौल जानता है कि मिंबर से आ रही थी झूठी हदीस, नबियों के वारिस, अभी फज़ाइल में खड़ा हूं, नबियों के वारिस नहीं होते। शहजादी ने अपने हक की वकालत में कुरान की पहली आयत पढ़ी। ना 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 ना, रुकिएगा 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 रुकिएगा, मैं फज़ाइल में खड़ा हूं। मैंने अभी बीबी का खुतबा पढ़ना है जो बीबी ने दरबार खिलाफत में पढ़ा है। अली की विलायत का वो कसीदा पढ़ा है, वो सुनाना चाह रहा हूं आपको। सैयदा ने अपने हक की वकालत में कुरान की पहली आयत पढ़ी। मिंबर से फिर झूठी हदीस आई। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी।
मिंबर से फिर झूठी हदीस आई। शहजादी ने बाबा जी तीसरी आयत पढ़ी। अच्छा, मैंने 3 दफा आयत का जिक्र कर दिया, आपने मुझे दाद नहीं दी। 30 सेकंड मुझे दाद ना मिले, मेरी अपनी तबीयत परेशान हो जाती है। अब देखना होगा कौन सा ज़हन से आगे जा सकता है, जरा फैसला तो करो। कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब कुरान पढ़ रहा होगा। हाय 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 हाय, जो हाथ उठाए ना अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। कितना प्यारा मयारे समात है यार। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मारिफत की दात यही है, कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। कुरान पढ़ा होगा। बीबी ने 4थी आयत पढ़ी, मिंबर से फिर झूठी हदीस आई। बीबी ने 5वीं आयत पढ़ी, 6ठी 7वीं 8वीं। ला मौलवियों का हुजूम ला मेरे सामने, मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें जमीन पे रखना शुरू करूं और हवाले पे हवाला कम अज कम 17 किताबें अहले सुन्नत की मैं दिखा सकता हूं जिनमें बीबी का वो खुतबा लुमा मौजूद है जो शहजादी ने कम अज कम 3 साढ़े 3 घंटे पर मुश्तमिल वो खुतबा दरबार खिलाफत में दिया। बीबी ने जब 35 से 44 आयतें मुसलसल अपने हक की वकालत में पढ़ी तो मिंबर वाला कांप के खड़ा हो गया, आवाज देके कहता है, रसूल की बेटी एक बात समझ में नहीं आती, मैं हदीस पढ़ता हूं, आप कुरान पढ़ती है, मैं हदीस पढ़ता हूं, आप कुरान पढ़ती है, मैं हदीस पढ़ता हूं, आप कुरान पढ़ती है, वजह क्या है? बीबी आवाज देके कहती है, खामोश, कल तू ही था ना जो कहता था कुरान काफी है। हाय 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 हाय। साईं जैसे तो सलाम दी वास्ते नारे नारे सैयदा आपको सलामत रखे। तू ही था ना जिसने कहा था कुरान नासिल की अमानत तो पहुंचानी है ना भाईजान, अमानत तो पहुंचानी है। कल तू ही था ना जिसने कहा था कुरान काफी है। तारीख से बाहर तो बात नहीं है ना, तारीख में है ये जुमला या नहीं है? तूने कहा था ना कुरान काफी है, तो आज सुन कुरान से कुरान। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शहजादी फरमाती है, तुम्हें क्या पता कि हम कौन हैं? पढ़ू मिसरे भाईजान, बीबी के खुतबे के फिक्रे पढ़ू। बीबी फरमाती है, तुम्हें क्या पता कि हम कौन हैं? हमें पहचानने के लिए कम अज कम या अल्लाह होना जरूरी है। हाय 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 हाय, कहां बैठे हो यार, कहां बैठे हो फज़ाइल सैयदा सुनने वाले? मुझे वो रविश और रूटीन की जाकरी नहीं आती, मैंने चक्की चलाने वाली बतूल याद नहीं की हुई। हाँ हाँ हाँ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सैयदा सुनना तो फिर मेरे तलाजुर में सुनना होगा। बीबी फरमाती है, मैं तो सदाकत का वो मयार हूं, मैं कहूं अल्लाह है तो है, कहूं नहीं तो नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। करो रिकॉर्ड, जिसने मेरी बात कर लिया रिकॉर्ड। डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं, मैं अपने मुकस्सिरों से नहीं डरता, खैरों से क्या डरूंगा? लेकिन मुझे मोहब्बत तकसीम करनी है। इमाम हुसैन आप हाय 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 हाय। हुसैन की मां फरमाती है, मेरी सदाकत का मयार देखने आए हो तो आओ मैं बताऊं। मैं कहूं अल्लाह है तो है, कहूं नहीं तो नहीं। मेरा सजदा ही तो है जो साबित करता है कि वो है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्या बात है यार, क्या बात है यार। शहजादी ने वहां पढ़ा है 3.5 घंटे का खुतबा, खुतबा लुमा, लाम मीम अलिफ हमजा हिज्जे करके बता दिए। किसी ने रिकॉर्ड करना है तो कर ले, किसी ने हवाला मांगना है तो मांग ले, किसी ने बहस करनी है तो कर ले। मिंबर छोड़ने के बाद खाना पानी करने के लिए मैं भाई के पास चंद मिनट के लिए रुकूंगा, किसी ने आके बहस करनी है तो कर ले। सैयदा कल भागने वाला नहीं हूं, मैदान में खड़ा हूं, मैदान की बात है, मैदान में करके जाऊंगा। शहजादी फरमाती है, हमारा तारफ सुनना तो फिर सुनो, तुम्हें क्या पता कि हम कौन हैं? एक अहले इरफान के लिए बात कहूं। बीबी फरमाती, एक हम ही तो हैं जो जानते हैं कि हम क्या है। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, हम ही तो हैं
जो समझते हैं कि हम क्या है। शहजादी फरमाती है फिर भी तुम्हें कुछ तारुफ सुनाते हैं अपना, क्योंकि हमारे खानदान की रविश है। हम बात हमद से शुरू करते हैं, अली की विलायत पे खत्म करते हैं। सतर आई जड़ी सिर तो दब गई है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। माशाअल्लाह साईं, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शहजादी फरमाती हैं हम बात हमद से शुरू करते हैं, अली की विलायत पे खत्म करते हैं। ये बात थी ज़वाहिर के लिए, अब खासाने खास के लिए फिक्रा बदल दूं। बीबी फरमाती हैं हम अली से ही शुरू करते हैं, अली पे ही खत्म करते हैं। देखा ना, फिक्रा जाया कर दिया ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती हम अली से ही शुरू करते हैं। चलो जब याद आ जाए फोन करके मुझे दाद दे दीजिएगा, नवीद भाई को दाद जमा करवा दीजिएगा, ये मुझे इकट्ठी भेज देंगे। बीबी फिर सुन लो, हो सकता है किसी के मुकद्दर खुल जाए। बीबी फरमाती हम अली से ही शुरू करते हैं। हम अली पे ही खत्म करते हैं। पढ़ू मिसरे, अब पढ़ू फजाइल सैयदा का, क्यों बाबा जी? बिस्मिल्लाह। बीबी फरमाती आओ हमारा तारुफ सुनना तो फिर सुनो। हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। आज से पहले ये हुस्न तरतीब मिश्रों की सुनी हो तो रुख बदल के बैठ जाना, कोई दांत नहीं चाहिए। लेकिन हक बने तो फिर ऐसे जैसे बोलने का हक है। मुझे एहसास हो कि मुश्किल बातें भी मजमे को सुनानी चाहिए, वरना वही फिर रवीश की जाकरी खैबर खंदक सुना के 4 नारे लगवा के आसमान से टकरा के वो चलते बनेंगे। मेरा मजलिस का मकसद सिर्फ पानी से नियाज का सूटना नहीं होता, 4 नारे लगवाना, वाह वाह करवाना नहीं होता। दाद लेना मकसद होता, 2 रुपयां पड़ता तुम्हें आसमान से टकरा के चलता बनता। वो बीबी ने मुझे बड़ा हुनर अता किया, लेकिन मैं इस नस्ल की अमानत दे के जाना चाह रहा हूं। बीबी फरमाती है हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। बीबी फरमाती है चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। हाय 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 अल्लाह अकबर। जितने खड़े हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती है चूंकि बाबा जी टाइम थोड़ा है, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इनको बिठाइएगा, वक्त थोड़ा है। बीबी फरमाती है चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से। नवीद भाई आपको पता है कि मैं मोमिन का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज आ रही है इस मोहल्ले में 3-4 बंदे ऐसे हैं जो अब तक मुझे आंखें फाड़ फाड़ के बस देखे जा रहे हैं। चलो देखते हो तो मेरी भला से। सभी हमद है बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। बीबी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत खुदा की कसम। ला 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 मेरा प्यार दे मुझे ना, मेरा हिस्सा दे मुझे ना। मैंने तो तेरी अमानत तुम तक पहुंचाई है, तो मुझे तो मायूस न करना, अकेला तो ना करना मुझे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती है मैं हूं तस्बीह है वहदत। इस नस्ल ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इनसे बहसें होनी है, इनसे मुबाहसे होने हैं, इनसे जवाब तलबी होनी है। इसलिए इस नस्ल के लिए बात खोल के जा रहा हूं। एक दिन सरकार अमीर बैठे हुए थे मिंबर पे, बंदे ने सवाल किया या अली आपको अल्लाह की जुबान क्यों कहते हैं? हाय 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 हाय। आप पहले पहुंचे, मैं कहता हुआ या अली आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं? सिंध वालों मेहर वालों बहुत सारे जवाब हैं जो मेरे बादशाह ने अता फरमाए, उनमें से एक ये है, जमाने वाले याद रखना, मैं इसलिए अल्लाह की जुबान हो कसरत से सैयदा का जिक्र करता हूं। नारे
इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब तो मिसरा लाहिदल पर उतरेगा ना। बीबी फरमाती चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां, उस अली को अली से दिखाती रही। बीबी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत, खुदा की कसम मैं हूं तस्बीह वहदत, खुदा की कसम। आजा आजा मैं तेरे एहतराम में रुक गया हूं। अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे। जो मिंबर शबीर पे आता होता है वो कायनात से ज्यादा कीमती होता है। अल्लाह तेरे इज्जत बख्त रिज़्क़ शरफ दस्तरखान में इजाफा फरमाए। बीबी फरमाती है चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां, उस अली को अली से दिखाती रही। बीबी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत, खुदा की कसम जिक्र अपना खुदा से कराती रही। बीबी फरमाती है वो कोहे तूर हो या के मेराज हो, अब्द माबूद से मैं मिलाती रही। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। वो कोहे तूर हो, बाबा जी ब्याज ब्याज ब्याज, इमाम हुसैन आपको सलामत रासियो भाईजान। वो कोहे तूर हो जाके मेराज हो, अब्द माबूद से मैं मिलाती रही। आइंदा साल तक चौक बाजार की दीवारों पर लिख कर जाना चाह रहा हूं। बीबी के खुतबे का ये फिक्र है। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां, उस अली को अली से दिखाती रही। बीबी फरमाती है क्या समझते हो हम क्या है? शाहजी फरमाती है ये विलायत का सब सिलसिला है मेरा। अब आपके लिए मिश्रा, आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए जो इसके मुर्तला में जिनके रिफ्लेक्सेस में है झूमना बगैर सोचे हुए, उनके लिए मिश्रा बोलने जा रहा हूं। बीबी के खुतबे का ये फिक्र न हो तो छूटे की सलाम मेरी आवाज बचा के घर में जा, फिर घर में सर लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। बीबी फरमाती है ये विलायत का सब सिलसिला है मेरा, जिसको अपने करम की घटा कर दिया। बीबी फरमाती है एक वली हम सफर है असल से मेरा, एक वली को हमेशा खुदा कर दिया। अल्लाह एक वली हम सफर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जियो एक वली हम सफर है। मैं शुक्रगुजार हूं, दामन उठा के दुआ कर रहा हूं अल्लाह को रहती दुनिया तक विलायत अली के हिसाब में रखे। एक वली हम सफर है अजल से मेरा, वहां आपने मेरा कोई और रूप देखा था, यहां कोई और रूप है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। एक वली हम सफर है असल से मेरा, एक वली को हमेशा खुदा कर दिया। आखिरी 6 मिसरे 7-8 बंद दरमियान में से छोड़ के बस मकसद की बात करूं, नतीजा दूं और जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। शहजादी फरमाती है तुम थे मुशरिक सभी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भरे हुए दरबार से बीवी खिताब कर रही है। अहले सुन्नत की किताबों में ये फिक्र साबित ना कर सकूं तो झूठे की सलाम मेरी आवाज बजा के घर ले जा, फिर तू जान और बीवी जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। बीवी फरमाती है तुम थे मुशरिक सभी, तुम थे मुशरिक सभी, तुम थे मुशरिक सभी, जुल्मतों में घिरे मेरे घर से मिली रोशनी नूर की। यार मायूस ना कीजिएगा कि मैं वो उतली नहज के मिसरे जनाब के हवाले करने जा रहा हूं। शहजादी फरमाती तुम थे मुशरिक सभी, जुल्मतों में घिरे मेरे घर से मिली रोशनी नूर की। बीबी फरमाती है कुफ्र में हर घड़ी सांस लेते थे तुम, जिन्हें अदब से प्यार है, जो तारीख सुनना जानते हैं। कुफ्र में हर घड़ी सांस लेते थे तुम, हमने तालीम की बंदगी नूर की। बीबी फरमाती हमने यकता की पूजा सिखाई तुम्हें, मूल ली तुमने फिर दुश्मनी नूर की। बीबी फरमाती अर्श से फर्श का नूर है किबरिया और हम ही बने जिंदगी नूर की। जिंदगी नूर की। बीबी फरमाती है अब मैं रुका पता क्यों, यहां से लेके वो भाई से लेके
इधर इन साहिबान से लेके ये प्रकार के अंदर जो मेरे बाजू के हिसार के अंदर जितना मजमा आ रहा है, हर चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। अल्लाह ऐलान डंके की चोट पे कह रहा हूं, बंदे चुप कर गए, समझूंगा उधर वाले हैं इधर वाले नहीं हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती है खास करके खिलाफत तकब्बुर में हो। जिंदगी का क्या पता भाईजान, सांसों का क्या पता है कब दो टूट जाए। कम से कम आज के बाद ये मेरा मजमा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये कहने का हक तो नहीं रखता है कि हमारे काम तक आज़ान विलायत आई नहीं है। मैं इनकी अमानत इन तक पहुंचा के जा रहा हूँ। बीबी फरमाती है खास करके खिलाफत तकब्बुर में हो, ये हमाकत सजा तुमको दे जाएगी। बीबी फरमाती है ये फदक तू फकत एक नाका समझ बैठ, इस पर ये दोज़ख में ले जाएगा। हाय 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 अल्लाह अकबर। ये फदक तो फकत एक नाका समझ। उठ के अली को सलाम कर रहे तो 4 मिसरे में तेरे लिए पढ़ रहा हूं। ये फदक तू फकत एक नाका समझ बैठ, इस पर ये दोज़ख में ले जाएगी। बीबी फरमाती है उससे रुख मोड़ के पा लिया तुमने क्या। रुख चेहरे को कहते हैं, मुंह को कहते हैं, पहचान को कहते हैं। ऐसे ही है ना, जितने डिक्शनरी में नवीद भाई परेशान तो नहीं हो रहे, वक्त मेरा खत्म तो नहीं हो गया, बस मैं जा रहा हूं आपकी दुआ के सारे तले। बीबी फरमाती है उससे रुख मोड़ के पा लिया तुमने क्या, किब्रिया ने है चेहरा बनाया जिसे। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं तो चाहता हूं सारा मजमा आपकी तरफ धमाल खेले। बीबी फरमाती है डंके की चोट पे कह रहा हूं, शहजादी भरे हुए दरबार में आला ऐलान मोहम्मद की जुबान बंद के कह रही है उससे रुख मोड़ के पा लिया तुमने क्या, किब्रिया ने है चेहरा बनाया जिसे। मुस्तफा से मुलाकात के वास्ते अपने पर्दे में हक ने बिठाया जिसे। बीबी फरमाती है रात हिजरत की तेगों के साए तले, रात हिजरत की तेगों के साए तले अपनी जा पे नबी ने सुलाया जिसे। बीबी फरमाती है तुमने शैतान को पूजा, उसे छोड़ के मेरे बाबा ने खुम पर दिखाया जिसे। काफी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। बस माफी चाहता हूं, आप रोने पे आमादा थे, मैं रोकता रहा, अब नहीं रोकूंगा। अब खुद भी रोऊंगा तुम्हें भी रुलाऊंगा। फिक्रा तो मैं पड़ गया हूं, शायद जल्दी कर गया या पहुंचाने में कमी रह गई। मैंने कहा काफी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। पढ़ने वाले पढ़ते हैं 4 घंटे खड़ी रही। तरतीब नहीं है। बुजुर्गों की कब्रों को सलाम, जिन्होंने मुश्किल वक्त देख देख कर पैदल चल चल तक हुसैन की अदादारी हम तक पहुंचाई। तरदीद नहीं, लेकिन किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले हैं शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा। उन्होंने लिखा है मत पढ़ा करो 4 घंटे। क्या पढ़े? उन्होंने लिखा है फजर की नमाज पढ़ के आई थी, जोहर की आजान का वक्त आ गया। अदम अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हें सिवाय इस गम में किसी गम में न रुलाए। 1 लम्हा खड़ी रही या 8 पहर खड़ी रही? मेरे सुन्नी भाई सोच तो सही ना, खड़ी तो वो रही है ना जैसे मोहम्मद खड़ा नहीं होने देते। बात हंसने वाली है तो चौक में हंसते हैं, रोने वाली है तो आप मिल के रोते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, इस सिलसिले की ये पहली मजलिस है जो मैंने चौक बाजार में देखी। लायक तहसीन है मेरे बानियान जिन्होंने सैयदा की शहादत की मजलिस चौक में रखी है।
हुसैन की अदादारी तो चौक में होती है, बतूल की अदादारी चौक में रखी है। बस एहतियात से एक फिक्रा कहता हूं, जब काफी देर गुजर गई बतूल को खड़े हुए, अब हाय की आवाज ना आई तो दुख लगेगा। अली बादशाह के कंधे पे हाथ रख के कहती है, या अली अब मैं थक गई हूं। मरहबा मरहबा मरहबा। शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। मसाइब सैयदा की मजलिस है, चाहता हूं दो फिक्रे पड़ जाऊं, जिंदगी का पता नहीं। बादशाह रजा की सवारी आपने भी की है, इन गुनेगार आंखों को भी नसीब हुई है। 4 किलोमीटर पे हरम है बादशाह रजा का। बंदा जब हरम में दाखिल होता है दिल खुश हो जाता है, इतने बड़े बादशाह का नौकर। जन्नतें झुकी हुई हैं बादशाह के रोजे की तरफ। बंदा एक दिन में पूरा हरम फिर नहीं सकता। क्यों भाईजान, मैं सही कह रहा हूं? सर्विस के लिए गाड़ियां रखी हुई हैं उन्होंने हरम की सैर करवाने के लिए। जाहिर की इतनी इज्जत की जाती है, इतनी वजीर आजम की इज्जत नहीं होती। मौला के खुदाम खड़े हुए हैं, 8000 से ज्यादा नौकर हैं बैक वक्त जो इमाम के रोजे पे खिदमत करते हैं। 8000 से ज्यादा नौकर, और आम हैसियत के बंदे नहीं होते। कोई रिटायर्ड जनरल, कोई रिटायर्ड कर्नल। मैंने खुदाम से पूछा, आगा क्या वजह है रिटायरमेंट के बाद इन इज्जत वाले लोगों को चाहिए आराम से अपनी औलाद में बैठ के जिंदगी गुजारें। इन्होंने कहा, इन लोगों ने हुकूमत को दरखास्तें दी हुई थी, हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं चाहिए, बादशाह रजा की गुलामी चाहिए। कफ्स बरदारियां बनी हुई हैं। जायर जब हरम में दाखिल होता है ना, आप देखा है, गवाही दीजिएगा जो जायर हैं सारे गवाही देना, जो नहीं गए मौला उन्हें जाने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह दोनों हाथ जोड़ के जायर का जूता लेते हैं, फिर टोकन दे के सीने पे हाथ रख के कहते हैं, शुक्रन, तेरा शुक्र है तूने अपनी जूती हमें उठवा दी है। इतनी इज्जत की जाती है बादशाह रजा के जाहिर की। बंदा खुश होता है, मैं इतने बड़े बादशाह का नौकर हूं, मैं इतने बड़े सुल्तान का मुरीद हूं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, 16 दरवाजे हैं बादशाह रजा की जरी के अंदर जो खुलते हैं, बिल्कुल सोने की चुगाठे हैं, सोने के दरवाजे हैं। आप देखा है ना भाईजान, ये शामियाने जितना ऊंचा ऊंचा दरवाजा है, 2-2 ताक वाला, पूरी चौगाठ भी सोने की, पूरा दरवाजा भी सोने का। 16 दरवाजे हैं। कुरान की आयतें ऊपर लिखी हुई हैं, अहादीस ऊपर लिखी हुई हैं, सोने की नक्श निगारी हुई है। इस तरह इस अंदाज से खुश होता 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 बंदा जब बादशाह रजा की जरी पे सजदा करता है, बोशा देता है ना, फिर जरी में हाथ डाल के फिर दिल खुश होता है, मौला तेरा शुक्र है तूने अपने महल में हमें बुला तो लिया ना। फिर जब बंदा पढ़ता है ना जियारत, फिर निकलती है जाहिर की चीखें, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। जब बंदा कहता है ना, तू जमाने का गरीब नहीं गरीबों का गरीब है। मैंने बादशाह रजा की जरी में हाथ डाल के कहा, मौला तेरा कहना हक है, तेरी जियारत भी हक है, लेकिन माफ करना, गरीब ऐसे तो नहीं होते जैसे तू है। अब अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं, मातमी मातम कर सके। मौला गुर्बत देखनी है तो आ, मैं तुझे मदीने ले चलूं। बादशाह, कोई कब्रें हैं जिन पर धूप ने साया किया हुआ, जिन पर चंद पत्थरों के बिस्मिल्लाह 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 आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस 2 के 2 जुमले सुनो, आंखें तैयार होगी, मातम के लिए सीने बेकरार हो गए। 2 के 2 लफ्ज और मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो आले मोहम्मद के घर में 2 जनाजे ऐसे उठे हैं, वो रसा ने जिन्हें दफनाया नहीं। मसाइब में इसी फिक्रे में भाईजान पड़ जाऊंगा, जितने मातमी हल्के के बैठे हो ना, मिंबर तक तुम्हारी हाय की मातम की आवाज आनी चाहिए। 2 जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, वो रसा ने जिन्हें दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। मरहबा मरहबा, हाथ में जोड़, मैं तेरा नौकर हूं, तो हुसैन का आशिक है, मैं तेरा नौकर हूं। 2 जनाजे ऐसे गुजरे हैं, उम्मत से छुपाए गए, दफनाए नहीं गए। मुझसे सवाल करो कौन कौन से 2 जनाजे हैं रोने वालों? पहला जनाजा है उसका जिसके लिए 12वां इमाम पानी नहीं खून रो रो के कहता है, मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर।
आदम अल्लाह शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ, बस 2 या 2.5 मिनट की बकाया नौकरी रह गई है, बड़ा रो चुके हो, लेकिन एक मातम मंजिल की बुलंद कर, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रो रो के कहते हैं मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर, मेरा सलाम टूटे हुए बाजू पर, माफ करिएगा सैयद खसूसन माफ करेंगे, मातमी मातम करेंगे। एक सलाम बारवा ऐसा पड़ता है जमाने में कोहराम बर्पा होता है, तड़प तड़प के कहते हैं मेरा सलाम फटे हुए रुखसारों पर। पत्थर का कलेजा तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। अल्लाह जाने हुसैन की माँ की कौन सी मजबूरी थी, जब तक जिंदा रही हसनैन से चेहरे को छुपाती रही। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस मैं इससे ज्यादा तूल नहीं दे सकता। जब अली बादशाह ने सैयदा को लहद में उतारा है ना, 40 कब्रें सैयदा की बनाई है, सिवाय मासूम के किसी को पता ही नहीं है अली ने किस लहद में बतूल को उतारा है। रोने वाले जब तावीज़ लहद को बंद किया ना अली बादशाह ने, किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले शेख अब्बास कुम्मी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है, कहता मैंने देखा अली ने अमामा उतार के बतूल की कब्र पे रखा, दोनों हाथ बतूल की कब्र पे रख के अली जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मौला क्यों रो रहे हो, कौन सा दुख याद आया है? अली तड़प के कहते मुझे आज पता चला बतूल जख्मी कितनी थी। मरहबा मरहबा मरहबा, मुंह पे मातम करने वाले माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। रोने वाले एक जुमला अली बादशाह ने बतूल की कब्र पे कहा है, जमाने में सलसला आया है। अली बादशाह फरमाते सैयदा हक तो ये था मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता। रुका पता क्यों हो, रुका पता क्यों हो? एक दफा कहो तो सही या अली काश तूने खैमा लगा दिया होता, आज रसूल की बेटी की कब्र धूप में तो न जल रही होती। अली फरमाते हैं सैयदा हक ये था मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे दुखों पे मातम करता, मैं रात भी तेरे जख्मों पे मातम करता। चलो पहले मैं खुद मातम कर लो, हो सकता कोई अदादार मातमी मातम न कर सके, अल्लाह मेरे मातम का सवाब हुसैनी को देना। आया तो हुसैन की माँ के जख्मों पे रोने के लिए है ना। रोने वाला अली फरमाते हैं बतूल हक ये था दिन रात तेरे दुखों पे मातम करता तेरी कब्र पे बैठ के, लेकिन माफ करना मुझे घर जाना है, मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है। बतूल की कब्र में नवीद भाई सलसला आया, सैयदा की आवाज अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है? अली तड़प के कहते हैं शहजादी मजबूरी ये है शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी है। मरहबा मरहबा, बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो अब हाय भी नहीं कर सका। शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी है। अब एक जुमला कहने की इजाजत देते हो, पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का, अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। मुझसे सवाल करो दूसरा जनाजा किसका है? आप करबला की सवारी कर रहे हो ना, अब मेरी गवाही देना, तायद करना। रोने वाला दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। मरहबा मरहबा मरहबा, सर पे मातम करने वाले ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम करबला वालों का दुख मना रहे हो। दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। जमाना पूछता है शिया मातम चौक बाजार में क्यों करते हैं? आओ जमाने वालों हमें कोई माँ तो दिखाओ जिसने लाल का जनाजा उठाया हो, बाप ने पहलू में कब्र बनाई हो। रखो मेरे सर पे कुरान, जब हुसैन जुल्फिकार से कब्रें बना रहे थे ना अस्कर की, रोने वाले तलवार से रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह आसमान से इसके दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। तलब के सहारा का लाल कहते हैं जुल्फिकार क्या करूं, खासी के बाद मैं गरीब हो गया हूं। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला 6 महीने के लाल को माँ और बाप ने मिलकर तुरबत में उतारा। कितना बड़ा हौसला है जनाब रबाब का, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। कितना बड़ा हौसला है जनाब रबाब का। इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। मर जाऊंगे जुमले न पढ़ सकूं, कोई बड़ा अमीर मिजाज बंदा है जो हाय न कर सके। और रोने वालों घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। पत्थर का कलेजा जो काबू कर, मेरी मुसल्ला पे माँ की खैरात है। सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। मर जाऊंगे जुमले न पढ़ सकूं, रोने वाला बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब आवाज देके कहते हुसैन अब तू जान, तेरा लाल जाने। रोने वाला हाथों में रेत लेकर आसमान का देख के कहते अल्लाह मेरा लाल बड़ा नरम है, करबला की रेत बड़ी। मरहबा 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 मरहबा। अच्छा एक मिनट आधे मिनट की इजाजत देते हो, सिर्फ आधे मिनट
की, आधे मिनट की, सिर्फ आधे मिनट की। एक दफा सांस लेके मेरा एक सवाल का जवाब दो, और जवाब हाय की सूरत में देना, जितने बैठे हो जितने खड़े हो, हाय इतनी बुलंद करना अली की बेटियां राजी हो जाए। मेरा सवाल है अज़ादारों से, बानियान से, माँ और बाप ने मिल के छुपाया, उम्मत ने रहने दिया? मरहबा 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 मरहबा। हाथ ना जोड़ मैं तेरा नौकर हूं, हाथ ना जोड़ मैं तेरा नौकर हूं। जुमला सख्त है, अब कोई मरता है तो मर जाए, मैं छुपा नहीं सकता। मैं खुद गुनहगार आंखों से करबला की जमीन चूम आया हूं, ना पढ़ूंगा मेरा सीना फट जाएगा। और रोने वाला जब शाम करीब आई है, खेमों को आग लगी है, सरों की गिनती हुई है। हराम सादे कहते हैं हमने मारे 72 है, सारी 71 है, उसका सर नहीं मिलता जिसने हमारा पूरा लश्कर रुला दिया। एक कमीना कहता मैंने देखा हुसैन टीले की ओर से मासूम का जनाजा छुपा रहा था। हराम ज़्यादा कहता 100 नेज़े वाले ले आओ, खाली हाथ नहीं थे संग वालों। हर हरामी के हाथ में 2-2 नेज़े थे, ये करबला की जमीन में नेज़े मारते आ रहे थे। अब जुमला बदल दूं, ये नेज़े करबला में नहीं लगते थे, कोई फुफी के कलेजे में लगता था, कोई माँ के सीने में लगता था। अदादार एक हरामी का नेज़ा जब भारी हुआ है ना, हरामी का हक बनता था हाथों से रेत हटाता, नेज़े को उखाड़ लेता। ये कुरान सर पर रख के रिवायत तेरे सामने पढ़ने जा रहा हूँ। और सैयद और गैर सैयद और बेगैरत ने नेज़ा उखाड़ा नहीं, जोर लगा के और दबाया है। अल्लाह नेज़ा असगर के बदल से पार हो गया। अब जो हरामी ने नेज़ा उखाड़ा, नेज़े की नोक पे असगर का जनाजा हरामी ने वहां से पकड़ा जहां मां कंघियां देती थी। सैयदा रबाब की आवाज, अल्लाह अब तो तेरा दीन बच गया।